पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय पहला। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में अधिक मास पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह है मलमास। तो मलमास में कहते हैं कि इस नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नारायण का महीना है, इसलिए इसको अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। पुरुषोत्तम मास इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान नारायण का ही नाम पुरुषोत्तम है। अधिक मास इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 साल में एक बार ऐसा मास आता है जिसमें अधिक मास होता है। माना जाता है कि इस माह में दान धर्म पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में व्रत उपवास करने से मनुष्यों को कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इस महीने में कथा पढ़ने का तथा कथा सुनने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो इस कथा को आप अवश्य सुने और अपने लोगों को भी साझा करें ताकि वह भी इस कथा का लाभ ले सके और भगवान नारायण की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। तो सुनते हैं पुरुषोत्तम मास अध्याय पहले की कथा। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान नारायण, ज्ञान प्रदान करने वाली माँ सरस्वती, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा कहते हैं। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख धन वैभव रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है। यह पावन कथा इतना पावन और महान है कि यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्री मुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम पढ़ेंगे और प्रतिदिन इसको सुनेंगे। इसको सुनने मात्र से पापों से मुक्त होकर व्यक्ति अंत में परलोक में भगवान के शरण में जाता है। पुरुषोत्तम भगवान के गौलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आगमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह स्वयं भगवान का ही कथन है। याद रखना, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और शिव जी परम कृपालु हैं। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन सुनते हैं या पढ़ते हैं उनके ऊपर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे नारायण, नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती, श्री व्यास जी को मैं प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करता हूँ या करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जावाली, भृंगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रथीतर, त्रिभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बिभ्रु, त्रित, शक्ति, बधु, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारीत, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, सौनक तथा महातपस्वी, सतानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु,
महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्व बाहु, ऊर्ध्व पाद, एकपाद, दुधर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, प्रभु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कालाधार, श्वेत बाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताशर, आद, शरभंग, पृथुश्रवश आदि। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मार्त कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित श्री सूत जी भी जा पहुँचे। इनके अनंतर पेड़ की चाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह, उन्हीं की तरह सभी गुणों से युक्त, उन्हें देखकर नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। जी कहने लगे कि हे सूत जी, आप तो चिरंजीवी और भगवान के भक्त हैं। हम लोगों ने आपके योग सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, आप बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, आप बड़े ही भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे आप इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेय कर थोड़ा सा और सारभूत जो है वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो भी हो वही हम लोगों से भी कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप के चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह हम लोगों को शीघ्र ही कह सुनाइए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले कि हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया।
वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवता तथा पितरों का तर्पण आदि किया। तर्पण से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेमुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो त्रिरात्रि उपवास रखकर गोदावरी गया और फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वै, हायसी, नंदा, नर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पुनः रमन्वती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ पर तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति एवं सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जंगल देश में घूमता हुआ फिर हस्तिनापुर में गया। हे मुनि श्रेष्ठों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा के तट पर गए और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं, उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण और कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार करके और कोई फलाहार को करके, कोई तो फैन को आहार करके रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म रूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की सिंधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा हुआ रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए, सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उन्हें चढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए। भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घर की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा महाभाग महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण करके तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति श्री पुरुषोत्तम महात्म्य प्रथम अध्याय संपन्नम।